थर्मोडायनामिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 दिया है। क्वेश्चन सेज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन का कंबशन हो रहा है और CO2 गैस प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, कंबशन रिएक्शन हो रही है भाई, कंबशन। और इस कंबशन के रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया है, -393.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ये वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। वाई? बिकॉज जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इनमें हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज गिवन देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इट सेज कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड। हमें हीट रिलीज, कितना हीट रिलीज होता है ये कैलकुलेट करना है अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। इसका मतलब यह है कि जब कार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, या कार्बन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है तो CO2 बनता है। 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना हीट रिलीज होगा ये बोल रहा है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में। और डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, दिया ही नहीं टेम्परेचर के बारे में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और प्रेशर क्या रहता है? 1 बार प्रेशर, 1 बार, ठीक है भाई। सबसे पहले हम कंबशन रिएक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन दिया हुआ है, कार्बन इट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इस सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, केवल एक ही मोल यूज करेंगे, 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 हो गया भाई। इन दिस केस डेल्टा HC इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं दिया, तो इस वजह से हम डेल्टा HC लिख देते हैं, C फॉर कंबशन हो गया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड दिया होता तो यहाँ पर हम नॉट लगा देते, हाँ, डेल्टा HC नॉट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है -393.5 एंड इट इज kg पर मोल, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये कंबशन रिएक्शन है, और इस कंबशन रिएक्शन में जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है तो 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। 1 मोल CO2 बनाने के लिए कितना हीट रिलीज होता है? -393.5 किलो जूल पर मोल है ना भाई, पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ CO2 अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 -393.5 kg किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। So in this case I can write 1 mole CO2 releases -393.5 किलो जूल, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई इतना क्वांटिटी ऑफ CO2 बनाने के लिए या बनाने पर कितना हीट रिलीज होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मास दिया हुआ है, मास को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल में अगर इतना हीट रिलीज होता है तो जितना मोल आएगा उतना मोल कितना हीट रिलीज करेगा, बस हो गया। प्रोपोर्शन मेथड यूज कर लीजिए, प्रोपोर्शन मेथड आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें मास दिया है, मास को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने सीखा होगा, और हमारे पास में जो फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास होता है भाई, मास बाई मोलर मास, मोलर मास, ये हो गया। और ये मास किसका दिया हुआ है? CO2 गैस का। तो CO2 गैस का आपको मोलर मास यूज करना है, तो CO2 हो गया। कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास? 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन दिया है भाई। ये 12 हो गया प्लस 16 2 32 हो गया इज इक्वल टू 44 यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम पर मोल हो जाता है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं। मास ऑफ CO2 गैस 35.2 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास लगा दिया, मोलर मास कितना दिया? 44 ग्राम पर मोल दिया, पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल करेंगे, ऊपर मोल चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको अगर आप डिवाइड करें, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप 11 से डिवाइड करें। 11 3 जा क्या हो जाएगा भाई? 11 3 जा 33, 2 बचेगा पॉइंट, और यहाँ पे 11 2 जा 22 हो गया।
11 4 जा 44 हो गया। इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 8 जा 32.8 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आपको 0.8 मोल CO2 गैस मिल जाता है, ये गैस, ठीक है। मतलब ये है कि जो 35.2 ग्राम CO2 दिया है ये इक्वल है 0.8 मोल CO2, 8 मोल CO2। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन तो अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर 1 मोल CO2 के फॉर्मेशन पर इतना हीट रिलीज होता है, तो इतना मोल CO2 के फॉर्मेशन पर कितना हीट रिलीज होगा, सीधी बात है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो यहाँ से 1 मोल CO2 रिलीजेस -393.5 किलो जूल, देन 0.8 मोल CO2 गैस रिलीजेस क्या हो जाएगा, -393.5 किलो जूल अनमल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 0.8 हो जाएगा, 0.8 कर लीजिए, 0.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 8 5 जा 40, 0 हो गया, 4 कर दिया। 8 3 जा 24, ये 28 कर दिया, यहाँ से 2 बचा हुआ है। 8 9 जा 72, ये 74 हो जाएगा। 8 3 जा 24 और 24 7 कितना हो जाता है, 24 7 31 हो गया, 31 हो गया भाई, ठीक है। और ये यूनिट लगा दीजिए किलो जूल, डेसिमल लगाइए 1 2 डेसिमल ये लगा दिया। तो ओवरऑल यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है और कंबशन रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया -314.8 एंड इट इज किलो जूल, ये आंसर हो जाता है। मतलब यह है कि 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के फॉर्मेशन पर इतना अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज। और किस में रिलीज होगा, कंबशन रिएक्शन में। ये कंबशन रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो इनमें से ये जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इसका डेफिनेशन आप बहुत ही बारीकी से ध्यान दें। डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कीप इन माइंड 1 मोल। अगर 2 मोल हो गया तो नहीं, 1 मोल। तभी हम लोगों ने 1 मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाला हुआ है। 1 मोल में सबसे पहले आप ये डिटरमिन करिए कि 1 मोल सब्सटेंस के बर्न करने पर कितना हीट रिलीज होता है, फिर इसके बाद में कुछ भी क्वांटिटी दिया है निकाला जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ये वॉल्यूम भी दिया होता है तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी मास दिया तो मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद में बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप आसानी से कितना हीट रिलीज होता है इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।